हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज के इस क्लास से में हम लोग राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। किसमें? यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट वन है, यानी कि इसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, और हमारी तैयारी को और ज्यादा हेल्प हो जाएगी इन क्वेश्चन से। तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इससे कंप्लीट कर लेने हैं। और ऐसे ही हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हम लोग सीरीज इसकी चलाएंगे। ठीक, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये देख लेना है और अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं इन क्वेश्चन के अलावा, तो वो भी हम लोग इसमें देखते चलेंगे। और इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का तो आ ही गया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हम लोग इसमें ले आएंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ध्यान से इसके क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा 7, दूसरा है 9, तीसरा है 12 या चौथा है 15। तो इसमें आपको बताना है, वीडियो पॉज करके अपना आंसर खुद एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, यानी कि 12। 12 अधिवेशन, हमारे कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारे संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था? बनने में हमारे संविधान को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन, ये आप सभी को पता होगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टोटल इसमें 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन इसमें हुए थे, लेकिन अगर इसके अलावा एक अधिवेशन हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 के बाद में हुआ था, यानी कि 24 जनवरी को हमारा एक अधिवेशन हुआ था जो कि था 1950 में। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये फैक्ट, ठीक, 24 जनवरी 1950 को हमारा हुआ था, जो है 12वां अधिवेशन इसको कह सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारे हुए थे कितने? 12 अधिवेशन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा आखिरी था अधिवेशन, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ये क्या थी? अंतिम बैठक भी इसको कह सकते हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो आपको बताना है, ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या फिर डी 25 जनवरी 1950। तो हम लोगों ने अभी ऊपर के क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में इसकी बात कर ली है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक, तो किसके द्वारा? ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा या फिर डी भारतीय संसद द्वारा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। संवैधानिक सभा यानी कि संविधान सभा द्वारा हमारे जो है संविधान सभा को अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, ये डेट आपको याद रखनी। इस दिन क्या हुआ था? अपनाया गया था, यानी और लागू हमारा हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक, तो इस दिन अपनाया गया था। और हमारे जो संविधान के उद्देश्य है उसमें भी आपको दिख जाएगा कि अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। ठीक, लास्ट के जो जो लाइन है हमारी, जो प्रस्तावना है, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सभा यानी कि संविधान सभा द्वारा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग देखें, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है
ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961 या फिर डी 1889 1961। तो हमारा सही जो आंसर है, जो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर है उनका जन्म हुआ था 1891 को। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे बर्थ जो हुआ है 1891 को हुआ है जन्म, और जो मृत्यु हुई है उनकी, ठीक, वो हम लोग लिख लेंगे 1956 को। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था 1891 को। कहाँ पे हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक छावनी पड़ती है तो वहां पे मध्य प्रदेश में, तो वहां पे जो है अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। और जो उनकी मृत्यु है 1956 यानी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ठीक, ये डेट भी आपको याद रखनी, 6 दिसंबर 1956। ये कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह जो वाक्य है ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, उसके बाद दूसरा है CR एटली, तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर हम देखें, ये जो वक्तव्य है, ये हमारा जो वाक्य है, ये बोला है किसने? ऑस्टिन ने। इनका पूरा नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था और इन्होंने बोला था। यह एक जो है ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार थे ये। और अगर हम लोग देखें तो इनको जो है एक वो भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है जिसको बोलते हैं पद्म श्री पुरस्कार। तो इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो इन्होंने बोला था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक, और ये जो वक्तव्य बोला गया ये इनकी एक बुक थी। ठीक, तो बुक का हम लोग नाम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आपको भी ये नाम नोट कर लेना है। ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी बुक का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम आपको लिख लेना है अपने नोट में। ठीक, तो ये जो बुक है ये इनकी है, ग्रेनविल ऑस्टिन की, और इसमें ये लिखा हुआ है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उसके बाद हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखें, अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16, जो भाग 16 है वह किससे संबंधित है? ठीक, ये आपको बताना है। तो पहला हमारा है प्रशासनिक अधिकरण से, दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से, तीसरा है वित्त आयोग से, और चौथा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ठीक, तो अगर हम लोग देखें कि जो भाग 16 है वह हमारा संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध थे। ठीक, ये हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो नहीं वाला इसमें देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखेंगे, मूल कर्तव्य जो है हमारा भाग 4 का में है, बिल्कुल सही है ये। राज्य, राज्य की जो परिभाषा है वह राज्य जो है, राज्य के बारे में जो प्रावधान है वो किसमें? भाग 6 में है, स्टेट के बारे में। ठीक, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद हम लोग देखें भारत का महान्यायवादी, तो भारत का जो महान्यायवादी है वह भाग इसमें नहीं है। ठीक, ये कितना है? 13, भाग 13 में नहीं है। हमारा जो भारत का महान्यायवादी है वह भाग 5 में ही है। ये जो भारत का महान्यायवादी है ये है हमारा भाग इसमें 5 में ही है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल हम लोग 76 में अगर इसको देखेंगे, आर्टिकल 76 में है।
ठीक, तो ये हमें याद रखना है। बाकी भाग 13 जो है उसमें भारत के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और जो समागम संबंधी उपबंध भाग 13 में किए गए हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। ठीक, कौन सा सही नहीं है? नागरिकता भाग 2 सही है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। इसमें क्या है? 7। तो भाग 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाएं 9A में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन 15 में है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और जो भाग 7 है ये हटा दिया गया है, और ये हमारा हटाया गया है 7वें जो संविधान संशोधन था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया है 1956 में। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाग 7 हमारे संविधान में नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो है अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है और देखना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जो भी हम लोग एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1 या भाग 12 अध्याय 2। तो जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में अगर हम लोग देखें तो भाग 11 का अध्याय 1 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जो भाग 11 का अध्याय 1 है वो आर्टिकल हमारा कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 245 से लेके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 245 से लेके ये हमारा आता है 255 तक। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक, तो इसमें हमारे संघ और राज्यों के विधायी संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक, और जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है, इसी भाग का जो भाग 11 का जो अध्याय 2 है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारा आर्टिकल, ये है हमारा आर्टिकल 256 से 263 तक है। ठीक, जो अध्याय 2 है इसका। ठीक, और इसमें प्रशासनिक संबंध है। ठीक, इसमें क्या है? प्रशासनिक संबंध है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो जो भाग 11 का अध्याय 1 है उसमें क्या है? उसमें विधायी संबंध है। ठीक है, यानी कानून वगैरह से संबंधित। और जो हमारा जो अध्याय 2 है इसका वह प्रशासनिक से संबंधित है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। इसमें जो कथन दिया गया है, कथन और कारण, मतलब कथन और जो दिया गया है कारण उसका जो है व्याख्या करता है तो दोनों ही सही हो जाएंगे। और व्याख्या करता है, अगर व्याख्या नहीं करता है लेकिन कारण जो बताया गया वो वह एक मतलब जो वाक्य के रूप में, एक कथन के रूप में वह एक सही है, तो ये बता देंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, और लेकिन कारण कथन का व्याख्या नहीं करता है, यानी कि आर एक की व्याख्या नहीं करता है। अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक, ये क्या है? कथन। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से के मॉडल से लिया गया है। तो मतलब ये कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका कारण ये बता रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से के मॉडल से लिया गया, इसलिए ये लंबा हो गया। तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, दूसरा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ, यही हमारा सही है। आर और
ए दोनों सही तो हैं, मतलब कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है वह अमेरिका से ही लिया गया है, लेकिन और ये भी है कि भारत का जो संविधान सबसे अधिक लंबा है, सबसे अधिक बड़ा है, लेकिन इसके अमेरिका के से लेने की वजह से यह केवल बड़ा नहीं हुआ है। ठीक, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, मतलब इसका कौन सही है, बी सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, राज्यसभा के गठन में, राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, प्रतिमा नहीं होगा, इसकी जगह आप लोग प्रतिभा कर लेना। ठीक है, प्रतिभा यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिभा होगा। प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब इनमें से कौन से उदाहरण से, किससे प्रभावित हुए थे, प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में। ठीक, तो सबसे पहला है आयरिश गणतंत्र, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग इसको देखें, तो जो पहला ऑप्शन है आयरिश गणतंत्र, ये हमारा सही है। ठीक, जो राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव और जो सेवा को प्रतिनिधित्व देने यानी कि नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आयरिश गणतंत्र। उसका हम लोग 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट की जो संकल्पना है उसको प्राप्त किया गया था, उसको कहाँ से प्राप्त किया गया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका अधिनियम से और या चौथा स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका जो सही आंसर है वह अगर हम लोग देखें कि जो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की जो संकल्पना है वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है, यानी कि कनाडा से प्रेरित है हमारा ये। ठीक, इसका मतलब ये एक्ट जो है कनाडा से संबंधित है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कनाडा होता तो कनाडा यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन कनाडा की जगह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम दिया गया है। ठीक, तो उसके तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, ये भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी संघात्मक की बात कर रहा है, ये भी संघात्मक संरचना की बात कर रहा है, ये भी राज्यों का संघ। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, तो लेकिन ऑप्शन चेंज है, यहाँ पे कनाडा दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो संघात्मक व्यवस्था है हमारी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा क्या हो जाएगा, कनाडा हमारा सही हो जाएगा, ए। उसका हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है उसका किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है यूएसएसआर, ठीक है, जो रसिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इसमें जो हमारा सही जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह विधानों और जो आदेश हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन करता है, मतलब कि उनकी जांच करता है एक प्रकार से। ठीक, अगर वह विधानों और आदेशों को शून्य भी घोषित कर देता है, मतलब कि उनको बिल्कुल भी खत्म कर देता है अगर वो संविधान सम्मत नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा वो जांच करता है कोई भी कानून वगैरह जो संसद द्वारा बनाए जाते हैं,
अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन किसी प्रकार से करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ठीक, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो जो कॉन्सेप्ट है वह हमारा लिया गया कहाँ से, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद देखें 15वां क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति, जब संविधान जब बन रहा था तो कई सारी समितियां बनी थी, ये आपको पता होगा। तो उसमें से झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये यहाँ पे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जेबी कृपलानी और चौथा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारी जो झंडा समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो जो झंडा समिति है वह हमारी 1 या 2 अप्रैल 1931 को, ठीक, ये डेट आपको याद रखनी है, 2 अप्रैल 1931 को इस जो है जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, अगर हम देखें तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में। ठीक, तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन में ये गठित की गई थी, कराची अधिवेशन में। ठीक, ये गठित की गई थी और इसी में कुछ आगे फिर चेंजमेंट भी हुए हैं। ठीक, तो वो हम लोग आगे देखते रहेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये आपको बताना है, बहुत ही जो है आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो जो ए ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, बी है 22 जनवरी 1947, सी है 3 जून 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। तो जो डी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी प्रारूप समिति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ठीक, नहीं था पूछा है। ठीक, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह इस समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए के अय्यर, ये तीनों इसके सदस्य थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है, यह जो कथन है ये पूरा एक कथन है, ये किसका है ये आपको बताना है। ठीक, मोरिस जोन्स का, दूसरा है हा जूनियर का, यानी कि जो हा जूनियर है ये पूरा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसमें आपको हार्ड ग्रेव कर देना है। ठीक है, हार्ड ग्रेव, ठीक है, इसकी जगह ये कर लेना हार्ड ग्रेव जूनियर का। तीसरा ऑप्शन है हमारा अलेक्जेंड्रोविच का। ठीक, अलेक्जेंड्रोविच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अलेक्जेंड्रोविच का और चौथा हमारा है आइवर जेनिंग्स का। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, ये जो कथन है ये किसका है, आइवर जेनिंग्स का है। और अगर हम लोग देखें कि आइवर जेनिंग्स जो थे उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास
किया है। ठीक, तो ये उनका मानना था, तो ये जो कथन है ये हमारा सही हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स। ठीक, उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये जो बात है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है मौलाना आजाद ने, या फिर चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा मौलाना आजाद ने। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है तो उस पे बहस हो रही थी। उस बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोर दिया और ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, मौलाना आजाद। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, इन पे विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया गया, तृतीय यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये आपको पढ़ना है ढंग से और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हम लोग इसका ऑप्शन देखें, केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। ठीक, तो इसका जो सही है ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक, देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, ये आखिरी सम्मेलन था, ये हमारा हुआ था नवंबर दिसंबर में के मंथ में 1932 में। ये आपको ध्यान रखना है, नवंबर दिसंबर में हुआ था, 1932 को हुआ था ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें जो है ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान भी किया गया था। तो इसलिए हमारे एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे कंप्लीट। ये 20 क्वेश्चन थे टोटल इसमें, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेट 2 में कंप्लीट करेंगे और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं और आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट में बताना है। तो इसके अलावा और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, या फिर इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाते हैं या टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएं, या फिर पूरे मिक्स करके एक साथ सेट बना करके क्वेश्चन लाएं, ये आप लोग जो है कमेंट में इसको बता दीजिएगा। ठीक, तो जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। पूरी इसमें पूरा हम लोग सिलेबस जो है एक प्रकार से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और नई चीजें भी सीखेंगे। ठीक, तो सीखते हुए आपको ये सारे नोट्स भी अपने इसी में से बना लेने हैं। ठीक, तो अब इसके आगे के जो सेट है प्रैक्टिस सेट 2 वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।